मैं तो वो रस्सी हूँ कि जितना मुझे ये कैंची काटेगी ना, उतना ही मैं पंख फैलाकर उड़ती खिलखिलाती हुई चली जाऊंगी। बिल्कुल ऐसी ही हैं हमारी अनुपमा। अब तो पहुंच गई हैं वो अपने नए ससुराल में, और इनके नए ससुराल में ही आ रहे हैं इनके लिए नए नए ट्विस्ट। अब अनुपमा तो हमेशा रही हैं मिडिल क्लास, इनका यहाँ पर एडजस्टमेंट हो रहा है थोड़ा मुश्किल। तो कौन से नए ट्विस्ट का सामना कर रही हैं अनुपमा, चलिए ले चलते हैं आपको सीधा इनके पास। छोटी अनु को गोद लेंगे अनुपमा और अनुज। अपने अतीत को याद कर इमोशनल हुए अनुज। अनुपमा बनी अनुज का सहारा। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में कहानी ले रही है एक नया मोड़। आज अनुज ने अनुपमा से अपने दिल की बात कह डाली। उसने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो छोटी अनु को गोद लेना चाहता है, क्योंकि छोटी अनु में अनुज को दिखता है अपना बचपन। मैं इस छोटी अनु को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ, इसका पिता बनना चाहता हूँ। मैं इसे गोद लेना चाहता हूँ। फिर भी जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ, उसके बावजूद तुम्हें अपना परिवार चाहिए, सारे रिश्ते चाहिए, और इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं समझ सकता। ऐसे ही मुझे भी अपना परिवार चाहिए। हर मन, हर आंगन, हर घर में, हर जीवन में एक कोना ऐसा होता है जिसे सब अपना कह सकते हैं। मेरे पास मन है, आंगन है, जीवन है, घर है, लेकिन वो कोना नहीं है यार। अनुज को शिकायतें हैं कि आखिरकार क्यों उसके माता पिता नहीं हैं। वो एक अनाथ बनकर जिया। उसके दिल का ये दर्द आज बाहर आ रहा है और उसे ये बात सता रही है। छोटी अनु को देखकर तो उसके सारे बचपन के जख्म हरे हो गए हैं। ये वो जमीन है जिसका कोई आसमान नहीं होता है। बच्चे कुछ कह नहीं पाते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अपने से सवाल करते हैं वो कि मैं ही क्यों अनु? मेरे ही पास मेरे माँ, मेरे पापा, कोई मेरे पास क्यों नहीं है? मैंने क्या गलती की है यार? अरे मैं ही क्यों बिना लोरी सुने सोऊं? मैं क्यों सोऊं? मुझे चोट लगती है, मैं क्यों अपनी चोट सही करूं? क्यों खुद अपने आंसू पोंछूं? मैं क्यों करूं यार? लोग कहते हैं कि ऊपर वाले ने बुरे लोग क्यों बनाए, बुराइयां क्यों बनाई, परेशानियां क्यों बनाई। इस बात की शिकायत है उन्हें। मुझे इस बात से कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे ऊपर वाले से सिर्फ एक ही शिकायत है, एक ही सवाल है कि इसने बच्चों को अनाथ क्यों बनाया। इस छोटी अनु को देख के ना कहीं ये जख्म वापस हरा हो गया यार। इसकी हरकतें, इसकी बातें, इसकी मुस्कुराहटें देखकर मुझे लगा था माँ, पापा, मुक्कू, जीके, इन सबके प्यार ने मेरे उस जख्म को मरहम लगा दी है, भर दिया है। इसे देख के ना जाने वो जख्म फिर से हरा हो गया यार। कितना दर्द होता होगा इसे अनु। कितने ताने, कितनी बातें दुनिया इसको सुनाती होगी, कितने सवाल करती होगी इससे, फिर भी मुस्कुराकर पूरे स्वैग के साथ ये जवाब देती है। जिंदगी सवाल पूछती रही और ये मुस्कुरा के उसका जवाब देती रही। ये छोटी अनु नहीं है, ये छोटा अनुज है। छोटा अनुज है ये। इसे देखकर मुझे लगता है कि मेरा बचपन फिर से मेरी नजरों के सामने खड़ा हो गया है। अनुपमा अनुज की ये बात सुनकर शॉक जरूर होती है, लेकिन उसे अनुज के दुख का एहसास है। वैसे अनुज को छोटी अनु में छोटा अनुज दिखता है। उसके साथ जब भी वो रहता है, चारों तरफ बस खुशियां ही होती है और अनुज को लगता है कि उसकी फैमिली छोटी अनु के
घर आ जाने से कंप्लीट होगी और बन जाएगी हैप्पी फैमिली। तो भाई अब देखना होगा कि क्या अनुपमा अनुज के इस फैसले में उसका साथ देती है और क्या घर आती है छोटी अनु। व्हाट? हाँ, मतलब मैं अनुज को समझती हूँ, पर मैं कैसे? देख अनु, अनुज के इस इमोशन को हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमने ये लाइफ जी ही नहीं है। तो जो भी फैसला लेगी ना, प्लीज प्रैक्टिकली लेना। इमोशन एक तरफ और बच्चा, डूड, बच्चा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मुझसे बेटर तो तू जानती है यार, तू समझ सकती है इस बात को। अगर तू जिम्मेदारी नहीं उठा सकती तो साफ साफ कह दे। तो प्यार में हाँ कहेगी फिर नहीं निभा पाएगी, इससे बेटर है जिम्मेदारी उठा ही मत ना, अदरवाइज बहुत अनफेयर हो जाएगा यार अनुज के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी। ओके, अनुज ने तुझे एक अपनी दिल की बात कही है, राइट? वनराज की तरह अपना फैसला थोपा तो नहीं है ना, तो ठीक है ना यार, तू भी उसे अपने दिल की बात कह दे। ना बुरी बन ना महान बन, बस इंसान बन। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। और कि अनुज तुझे वैसे समझेगा जैसे कि तू उसे समझती है।